स्कूल्स हमारे बच्चों को फाइनेंस या पैसे के बारे में क्या बताते हैं? और जवाब है कुछ भी नहीं। ये ना तो कोई मिस्टेक है और ना ही कोई एक्सीडेंट। गरीब या मिडिल क्लास आदमी को वो तरीका कभी नहीं बताया जाता जो अमीर लोग जानते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है? ये जॉब लेना, सेविंग्स करना, बेस्ट एम्प्लॉय होना नहीं है, और ना ही ये है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन या एक ताजिर बन जाएं। हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि स्कूल जाएं, पढ़े लिखें, एक अच्छी जॉब लेकर आएँ, हार्ड वर्किंग करें, बेस्ट एम्प्लॉय बने, और यही एक आम आदमी की ज़िंदगी की कहानी है। सेविंग्स मनी विल नेवर मेक यू रिच। आपको बहुत जल्दी ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये गेम ऑलरेडी रिग्ड है और आप हारने वाली साइड पे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप गलत हैं और एक ऐसा रास्ता वाकई में मौजूद है जिस पर चलकर आपको एक्चुअल इक्वेशन की समझ आएगी कि हाउ मनी रियली वर्क्स। इस वीडियो के आखिर में आपको ये बात बहुत अच्छी तरह रियलाइज़ हो जाएगी कि सिक्के की एक और साइड भी है जो आपको कभी दिखाई ही नहीं गई। लेकिन ये याद रखिएगा, ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। इस रास्ते में स्ट्रगल है, अप्स एंड डाउन्स हैं। इस रास्ते पर चलकर मंजिल पा लेने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाए और हो सकता है आप अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पा लें, मगर जो भी मंजिल तक पहुंच गया वहां पर आपके ख्वाबों की तकमील का वक्त शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बात से आपको इत्मीनान होगा कि आपके रास्ते का इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त है और हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग सफ़र मुकम्मल ही ना कर सकें। इस रास्ते पे चलते हुए आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक तो चल रहा था, क्या ज़रूरत है स्ट्रगल करने की, खुद को इस ट्रैप से निकालने की। जो चल रहा है वैसा चलने देते हैं, आराम से खाते पीते हैं, उसी रूटीन में रहते हैं, आखिरकार एक ना एक दिन तो मर ही जाना है। और फिर ये एक स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है। और कई दफ़ा तो आपको सुनने को मिलेगा कि मनी इज़ नथिंग, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, और मैं बहुत अनलकी हूँ या मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचना। ये वीडियो मैं बना ही उन लोगों के लिए रहा हूँ जो कुछ ना कुछ करने का जज्बा रखते हैं और उनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं। आप अपने आप से एक वादा करो कि आपको ऐसा नहीं सोचना। आपको अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारनी है, किसी के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजारनी, और ये मुश्किल सफ़र आपको तय करना ही पड़ेगा। 17वीं सदी में दुनिया में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसने वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरह चेंज कर दिया, जिसने तो उस वक्त इस बात को समझ लिया था वो दुनिया की टॉप पोजीशंस पर पहुंच गया। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, हम एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन के बीच में खड़े हैं। जिसने इस रेवोल्यूशन को महसूस कर लिया वो तो शायद इसका भरपूर फायदा उठा ले, मगर शायद आप इसे देख ही नहीं पा रहे, और अगर देख रहे हो तो कुछ कर नहीं पा रहे। मगर इनफ इज़ इनफ। आपको भी इसका पूरी तरह भरपूर फायदा उठाना होगा और अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना होगा। अगले कुछ मिनटों में आपको सब कुछ साफ साफ समझ आ जाएगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। जिस एजुकेशन सिस्टम के लिए हम अपने कई साल और माँ बाप की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा रहे हैं और एक 30 से 40 हज़ार की नौकरी की उम्मीद में ये सब कर रहे हैं और वो भी मिल नहीं पा रही, या अगर कोई किस्मत से नौकरी कर रहा है तो वो अपने बिल भी नहीं दे पा रहा। अगर ऐसे ही मामला चलते रहे तो एक दिन हमें कारखाना बंद करना पड़ जाएगा, मालिक को हमें नौकरी से निकाल देंगे, वो उजरत नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, तो हम कैसे कमाएंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है। हमने खुद और अपने बच्चों को इस ट्रैप से निकालना है, और हम यहाँ पर आज सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस सीरीज़ को आगे भी बढ़ाएंगे। एंड यस, आई हैव द सॉल्यूशन। मेरे पास एक ऐसा वर्क स्ट्रक्चर है जिसको यूज़ करके हम खुद भी और अपनी जनरेशन्स को इस ट्रैप से निकाल सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ज़िंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, मैं आपको इस पिरामिड की हेल्प से ग्लोबल वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन समझाता हूँ। टॉप ऑफ द पिरामिड में सारे वो लोग बैठे हुए हैं जो मिलियनेयर्स हैं, मल्टी मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, और पूरे वर्ल्ड की सिर्फ 1.1% पॉपुलेशन यानी 59.4 मिलियन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और पूरी दुनिया का 45.8% वेल्थ इन 1.1% लोगों के पास है। एंड दिस इज द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ये वेल्थ के पिरामिड का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं जिनकी कुल नेटवर्थ टोटल 28 लाख से कम है, और वो पूरे वर्ल्ड का 52.5% यानी 2.8 बिलियन लोग हैं, और ये 2.8 बिलियन लोग पूरे वर्ल्ड की सिर्फ 1.2% वेल्थ ओन करते हैं, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसमें ऐसा नया क्या है, ये तो आप कई दफ़ा सुन चुके हैं। दुनिया की पूरी वेल्थ 50% से ज़्यादा वेल्थ 1.1% लोगों के पास है। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो जो अब मैं आपको आगे चल के बताने लगा हूँ उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा सारा। पिरामिड के इस पार्ट को देखें। यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिनके पास $1 लाख से लेके $1 मिलियन यानी 28 लाख से लेके 28 करोड़, लेकिन 2016 तक यहाँ पर सिर्फ 36.5 करोड़ लोग बैठे हुए थे। लेकिन सिर्फ 6 सालों में 2022 तक ये तादाद बढ़कर 64.2 करोड़ हो जाती है,
यानी इन 6 सालों में 27.7 करोड़ लोग अपने आप को पिरामिड की उस सेकंड पोजीशन में लाने में सक्सेसफुल रहे हैं। अगर आप रिसर्च पर जाएं तो ये नंबर और भी तेज़ी से ऊपर जाने वाला है। जब भी कोई इस ग्लोबल वेल्थ पिरामिड की बात करता है, या तो वो टॉप 1.1% की बात करता है या बॉटम 52.5% की बात करता है, लेकिन हमें इस सेकंड पार्ट पर फोकस करना है। हम कोशिश करें तो इस सेकंड पार्ट को बड़ा करके अपनी जगह इसमें बना सकते हैं। लेकिन आखिर इन 6 सालों में ऐसा क्या हुआ कि 27.7 करोड़ लोग अपने आप को पिरामिड के इस हिस्से में लाने में सक्सेसफुल रहे हैं? इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। दोस्तों, 1760 से लेके 1840 तक पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। उसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी एग्रीकल्चर एज से इंडस्ट्रियल एज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जिन लोगों के पास तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कैपिटल या इन्वेस्टमेंट थी, वो तो इस रेवोल्यूशन का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन्स की सफ में एक इनकलाब बर्पा कर दिया और उनकी इस इजाद ने इंडस्ट्री को बहुत बड़े लेवल पर फैला दिया। जॉन डी रॉकफिलर, इन्होंने ऑयल इंडस्ट्री से इतना पैसा कमाया कि वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बन गए। थॉमस एडिसन और न जाने और कितने एग्जाम्पल हैं। और हम अभी एक न्यू रेवोल्यूशन के बीच में खड़े हैं और इस रेवोल्यूशन का नाम है डिजिटल रेवोल्यूशन। जी हाँ, बिल्कुल। 1980 में जब डिजिटल रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ था, उस वक्त ये सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं था, मगर आज कोई भी इंसान इसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकता है। और पता है इस डिजिटल रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी बात क्या है? इस रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा होना या हमारा किसी बहुत अमीर ख़ानदान में पैदा होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में फ्रीलांसर्स की एक बहुत बड़ी तादाद सेल्फ लर्नर है और वो इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। इस रेवोल्यूशन में अपनी किस्मत बनाने के लिए ज़रूरत है डेडिकेशन की और स्किल्स की। हम डेली ऐसे लोगों को मिलते हैं जो कई साल पहले तो हमारे साथ थे, लेकिन आज वो हमसे बहुत आगे जा चुके हुए हैं और हमारी सोच वहीं की वहीं अटकी हुई है कि अगर कुछ बड़ा करना है या आगे जाना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और दूसरा ये कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पेरेंट्स गरीब हैं वगैरह वगैरह। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमें आज तक स्कूल्स में, कॉलेजेस में और अपने घर पर रोज़ यही बोला जा रहा है कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी जॉब करो। हमारी ज़िंदगी का अल्टीमेट मकसद किसी तरह एक जॉब हासिल करना बन जाता है, फिर चाहे हमें कुछ ही करना पसंद क्यों ना हो। लेकिन बस वक्त आ चुका है कि हम अपनी सोच को बदलें, हम रियलिटी को फेस करें। वक्त आ चुका है कि हम इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से निकलकर डिजिटल रेवोल्यूशन के चेंज को समझें और काम पर लग जाएं। अगर पिछले 6 सालों में 27.7 करोड़ लोग अपनी किस्मत बदल चुके हैं, तो अगले 4 या 5 साल में हम क्यों नहीं अपनी किस्मत बदल सकते? हम सब अपनी लाइफ में रिच बनना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को फुल जीना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं, राइट? क्या हम अपने दिमाग को ये मैसेज दे रहे हैं? क्या कहीं हम इसको उल्टा मैसेज तो नहीं दे रहे? बाज़-औक़ात हम जिन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, जब इन्हें किसी और के पास देखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई गाड़ी या कोई घर वगैरह पसंद है, लेकिन हम सोचते हैं कि इसका जो मालिक है वो कुछ ना कुछ तो गलत काम करता ही होगा। एक तरफ तो हम अमीर होना चाहते हैं और दूसरी तरफ जिन चीज़ों को हम हासिल करना चाहते हैं उनका ऑनर ज़रूर कुछ गलत करता होगा, मैं ये कैसे हासिल करूँगा? तो आपको क्या लगता है, जिन चीज़ों या जिस इंसान के बारे में आप ऐसा सोच रहे हो, आपका दिमाग आपको वैसा इंसान बनने में मोटिवेट करेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर गलती आपकी नहीं है। हम सबका बचपन से ही ब्रेन वॉश होता है कि अगर आपको एक अच्छी लाइफ गुजारनी है या पैसा कमाना है तो आपको एक जॉब करनी पड़ेगी। और ये हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि 99% लोग जॉब करके एक अच्छी गाड़ी या एक अच्छा घर नहीं बना सकते। तो ऐसे में हमारा दिमाग अल्टीमेटली यही सोचता है कि वो शख्स जिसके पास ये तमाम चीज़ें हैं कुछ ना कुछ तो गलत करता ही होगा। हम अपनी ज़िंदगियों में सालों साल ऐसी जॉब पर गुजार देते हैं जो हमें पसंद ही नहीं होती, और जब वो जॉब मिल जाती है तो आसपास के लोग हमारी बहुत रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जो अपने पैशन पर वर्क कर रहा है, स्ट्रगल्स कर रहा है, खुद का कुछ करना चाहता है, वो लोग उसे सपोर्ट की बजाय क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। आखिर ये कैसी मेंटालिटी है? अगर आप 10 साल तक एक ऐसी जॉब कर सकते हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो खुद के ड्रीम्स पे 5 साल मेहनत नहीं कर सकते? सारा खेल मेंटालिटी का है दोस्त। कल को अगर मैं अपना कुछ लॉन्च करूँगा तो लोग मुझे भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे, मगर आपने रुकना नहीं है, अपना काम करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जो लोग इस ट्रैप में फंस चुके हुए हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप इस ट्रैप से बाहर निकले। अब आप कहोगे तलाल भाई, घर वालों को कौन समझाए, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते। एक बात बताओ, हर रोज़ 2-3 घंटे सोशल मीडिया पे रील्स या शॉर्ट्स देखने में घर वाले सपोर्ट करते हैं? नहीं करते। तो फिर भी आप देख रहे हो, जब काम की बात आती है तो घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। ये कहकर हम ठंडे हो जाते हैं, ये कहकर हम बहुत सिंपैथी गेन कर लेते हैं अपने आसपास से कि मैं तो अपने ड्रीम्स पर काम करना चाहता था लेकिन घर वालों ने ही सपोर्ट नहीं की। मैंने 2014 में काम करना स्टार्ट किया था और आज तक मैं अपना ड्रीम वर्क फाइंड कर रहा हूँ। मैं हर रोज़ अपने टारगेट पे फोकस करके काम करना स्टार्ट करता हूँ।
अब वक्त आ गया है और यही सही वक्त है, क्योंकि आप ये सुन रहे हो। जो लोग सच में अपना ड्रीम वर्क करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि इस एजुकेशन ट्रैप को स्किप कर दें, जो लोग ये यकीन रखते हैं कि एक दिन में तो कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन अगले 4 या 5 साल दिल लगा कर काम करें तो एक दिन ज़रूर कामयाबी हासिल कर लेंगे, उनके लिए दे रहा हूँ मैं ये वर्किंग मॉडल। ये एक ऐसा वर्किंग मॉडल है जो हमें एक पूरा रोड मैप दे सकेगा अपने ख्वाब पूरे करने का। इस वर्किंग मॉडल की 4 स्टेजेस हैं और हमें स्टेज 1 से काम शुरू करना है, और हर स्टेज पर जाते हुए हम इस एजुकेशन ट्रैप को स्किप कर चुके होंगे। पहला स्टेज है रिसर्च एंड फाइंड। अगर आप अच्छी तरह एनालाइज करो कि जो हमें स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो किसी काम का नहीं है, बल्कि मसला ये है कि हर एक को सेम चीज़ पढ़ाई जाती है, तो जिन्हें तो सच में उस फील्ड में इंटरेस्ट होगा वो तो कुछ ना कुछ कर लेंगे और आगे निकल जाएंगे, बाकी सब फेल हो जाएंगे। आप जिस भी फील्ड का इंतखाब करें, सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखें, यू लव योर वर्क एंड देयर आर इनफ पीपल हु आर विलिंग टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो आप पता कैसे चलेगा कि लोग पे करेंगे या नहीं, ये आपको इस वर्किंग मॉडल के तीसरे हिस्से में पता चल जाएगा। इस वर्किंग मॉडल की दूसरी स्टेज है स्किल्स एंड डेवलपमेंट। नो मैटर आपका ड्रीम किस फील्ड में काम करना है, बस एक चीज़ हर जगह अप्लाई होगी, वो ये है कि आपको उस फील्ड में जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उसमें बेस्ट बनना पड़ेगा। और बात यह है कि अगर हमने अपनी मर्जी से किसी फील्ड को चुना है तो हमें मज़ा आना चाहिए उस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स सीखने में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम स्किल्स कहाँ से सीखें। अगर आपका कॉस्ट ऑफ टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन योर कॉस्ट ऑफ मनी, देन आपको कोर्स बाय करने की ज़रूरत है। यूडेमी से कर लें, कोर्सेरा से कर लें, लेकिन वो तब करें जब आप पैसे कमाना शुरू कर दें। उससे पहले आप गूगल से लर्निंग करें। जब पैसे नहीं होते तो टाइम होता है, तो इन्वेस्ट योर टाइम। सबसे पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दें, एक्सक्यूजेस देना बंद कर दें कि आई डोंट हैव मनी, मेरी सीखने की उम्र गुजर चुकी हुई है, वगैरह वगैरह। नाउ आपने एक स्किल्स को एक सर्टन लेवल तक सीखना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको स्किल्स में मास्टर करना है, नो, बस आपको एक लेवल तक सीखना है विच इज़ द करेक्ट वे। अब इस वर्किंग मॉडल के थर्ड पार्ट यानी ट्रायल टेस्टिंग में जाने का वक्त आ गया है। अभी तक जिस तलवार को आप शार्प कर रहे थे, वक्त आ गया है कि अब उसको आप टेस्ट करें। आपने जो भी स्किल सीखी हैं आपको वर्ल्ड के सामने उसको एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको पता है जो दिखता है वही बिकता है। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएं, जो कुछ सीखा है उसे शेयर करें, ताकि जब आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करें अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए तो आपके पास कुछ दिखाने को हो। आज अगर लोगों को किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं, और अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं होगी तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे होंगे। आपके पास लाखों या हज़ारों फॉलोअर्स नहीं होने चाहिए, आपके पास सिर्फ 100 या 200 ऐसे फॉलोअर्स होने चाहिए जो कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए रेडी हों। जिस रेवोल्यूशन की मैं बात कर रहा था वो यही तो है। आज से 10 साल पहले अगर आपके पास कोई स्किल्स होता और आप चाहते कि उससे पैसा कमाया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता था, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए सिर्फ आपकी लोकेलिटी के ही लोग अवेलेबल थे। लेकिन टुडे यू कैन ऑफर योर प्रोडक्ट और सर्विस टू द होल वर्ल्ड। अगर आपके पास वाकई में कोई वैल्यूएबल स्किल्स हैं तो देयर आर इनफ पीपल हु आर विलिंग टू पे फॉर इट। कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड ईमेल्स कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की एसईओ कर सकते हो, सोशल मीडिया पर उसे प्रमोट कर सकते हो। अपना ध्यान स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगाएं। हम समझते हैं कि 15 दिन में कोई स्किल सीखेंगे और 16वें दिन पैसे आने शुरू हो जाएंगे। इतना आसान लगता है आपको, लेकिन कौन जाए मेहनत करने, कौन जाए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, है ना। इसी वजह से हम स्किल सीखने वाले कोर्सेज से हटकर उन कोर्सेज के ट्रैप में फंस जाते हैं जो ये प्रॉमिस करते हैं कि अगले 20 दिन में आप ये कोर्स करके या अगले 4 दिन में ये वेबिनार करके आप घर बैठे पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पर एड्स लेके आ जाते हैं और वो अपनी कैंपेनिंग करती ही उसी तरह है जिससे आपको लगता है कि ये बिल्कुल मुझे 15 से 20 दिन में एक्सपर्ट बना देगा। नाउ ट्रायल टेस्टिंग के बाद आपको जो भी फीडबैक मिले उस पर वर्क करें और अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को बेस्ट बनाने की कोशिश करें। अब इस RSTR वर्किंग मॉडल के लास्ट पार्ट में जाने का वक्त आ गया है। इसमें हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को रिलीज करेंगे। आपके पास एक फील्ड है जिसमें काम करने में आपको मज़ा आ रहा है, आपके पास उस फील्ड में रिक्वायर्ड स्किल्स हैं और वो काफ़ी शार्प स्किल्स हैं। आपने ट्रायल टेस्टिंग से ये भी पता कर लिया है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दम है या नहीं। नाउ दिस इज़ द राइट टाइम। आप एक ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस बिल्ड करें जिससे किसी की लाइफ या किसी के बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ा हो और इसे मार्केट में रिलीज़ कर दें। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करना चाह रहे हो तो आपने अपनी कोल्ड ईमेल के जरिए उसे पहले ही इम्प्रेस कर दिया है। नाउ डिस्कस करें कि अपनी सर्विस के लिए आप उनसे कितना चार्ज करना चाहते हो। लेकिन इस तरह स्लोली बट श्योरली आप अपने आप को इस ट्रैप से बाहर पाओगे। बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है ना, 3-4 साल। आज अगर आप 0 पर भी हो तब भी इसी वर्किंग मॉडल से गुजरने के बाद आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे और काम करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि 3-4 साल गुजर गए। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर आगे मूव ऑन कर जाओगे और कोई स्टेप्स नहीं लोगे तो ट्रस्ट मी आप इसी ट्रैप में फंसे रह जाओगे और कोई भी नहीं आएगा आपको इस ट्रैप से निकालने के लिए। ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई मिरेकल, एक आप ही हो जो कुछ कर सकते हो अपने लिए, क्योंकि यही एक तरीका है अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का। क्योंकि ना तो इस सिस्टम से
और ना ही इस सिस्टम को चलाने वालों से इस मुल्क को कोई फ़ायदा मिला है और ना ही आपको मिलेगा। आप सोचें कि वो पाकिस्तान कैसा होगा जिसमें हर कोई इंसान सच्चे दिल से वो करेगा जो वो असल में करना चाहता है। हम हर रोज़ ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारा मुल्क इस चीज़ में ख़राब है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि मुल्क तब है जब हम हैं। हर इंसान खुद को इम्प्रूव करने के पीछे काम करने लग पड़े तो हमारा मुल्क खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगा और हमारे सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। आपने इतने शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाले ज़माने में भी बड़े पेशेंस के साथ इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखा है और आपने अपने आप से एक वादा करना है कि सिर्फ इंटरटेन नहीं होना। अभी तक जो आप काम करते आ रहे हैं आपने रुकना नहीं है, बल्कि जो वर्किंग मॉडल मैंने आपको बताया आपने अपनी लाइफ में उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। पिछले 3-4 सालों में मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि आप लोग इंटरटेन होते आ रहे हैं। कोई लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ज़िंदगियों को बदलें। कई लोग जो आपके साथ हुआ करते थे वो आपको छोड़कर बहुत आगे जा चुके हुए हैं। तो आगे भी ऐसा ही होगा अगर आप कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तो इसीलिए आपको वर्क करना है अपने ड्रीम्स पर, अपने गोल्स पर, ताकि आप अपनी नज़र में अपने खुद के लिए रिस्पेक्टफुल बन सकें। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं फ्यूचर में और इम्पैक्टफुल डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊं जिससे हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़े, और साथ ही साथ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाऊं जिससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज आए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।